आज आप लोगों से दोबारा मुलाकात हो रही है। मेरा तो ये घर है, आधे से ज़्यादा परिवार यहाँ रहता है और हम लोगों का अंतिम संस्कार भी आजमगढ़ से यही होता है। यही सामने हथुआ मार्केट है। आज के 44 साल पहले मेरे नेता थे राजनारायण जी, उनका कार्यालय था यहाँ। उस चुनाव में भी मैं यहाँ रहा हूँ और बनारस के जो गुण है और जो यहाँ की क्रांतिकारिता है उससे अच्छी तरह परिचित हूँ, आता ही रहता हूँ, हर साल आता हूँ। उस चुनाव में भी अचानक आरएसएस ने रातों रात करवट बदल दिया था, तो वो परिस्थितियां मैंने देखी है। मैं चूंकि यहीं का हूँ, यहाँ तमाम लोगों को जानता हूँ, हजारों की संख्या में लोगों को। यहाँ आने के बाद काफी लोगों से मुलाकातें हुई और उस मुलाकात से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि हम लोग चुनाव जीत चुके हैं। आज की तारीख में अजय राय जी कम से कम 1.5 लाख के आसपास लीड ले चुके हैं। रोहनिया, सेवापुर, ये सब इलाके भारी मात्रा में एक तरफा वोट करने जा रहे हैं, ये सारे इलाके। और शहर में भी कल मैं घूम रहा था जगह जगह, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। हम लोग ये मानते थे कि जो व्यापारी होता है वो आमतौर पर भाजपा समर्थक होता है, लेकिन कल जिन लोगों से यहाँ मुलाकातें हुई, यही बगल में ये गली है, नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा सुंदर सा बोर्ड लगा है, पूरी गली टूटी हुई है, बगल वाली है। जाते वक्त देख लीजिएगा, फोटो भी खींच लीजिएगा। यहाँ से निकल कर जब हम तमाम व्यापारियों से मिले, लोगों से बात की, तो लोगों ने अपनी तरफ से उत्साह दिखाया, बल्कि लोगों ने एक आग्रह किया कि आपने कल 24 तारीख की जो आपका रोड शो है, आपने उधर क्यों रखा, इतना लंबा क्यों नहीं कर दिया, हम लोग इधर मिल आइए, हम लोग भी स्वागत करना चाहते हैं। ठीक है, तमाम व्यापारियों ने कहा कि वो लोग श्रीमती प्रियंका गांधी और डिम्पल यादव का वो लोग भी स्वागत करना चाहते हैं, इधर ले आए हम लोग। लेकिन प्रशासन की अपनी जिद होती है, हम लोगों की गाड़ियां चेक की जाती है और हम लोग को रोका जाता है, परमिशन नहीं दी जाती है। आखिरी मिनट में राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की परमिशन रद्द हो जाती है। साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी हमसे लड़ना चाहती है। एक दिन में 1 करोड़ 7 लाख वोट इस भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाने का काम किया। उसके जो चमचे हैं, सौभाग्य है कि मैं काश्याम की काशी काशी सर्व प्रकाशित, समूची सृष्टि में जो अलौकिक प्रकाश काशी का है, उसकी महिमा की व्याख्या नहीं की जा सकती। कहते हैं कि प्रलय काल में भी काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर विद्यमान होती है और सृष्टि काल होता है तो भगवान फिर पुनः काशी को धरती पर अवतरित कर देते हैं। और काशी की रक्षार्थ यहाँ काशी के कोतवाल की नियुक्ति भगवान ने की है, जो आशीष भी देता है और काशी के साथ हुए अन्याय के लिए दंड भी देता है। ठीक 10 साल पहले देश के प्रधानमंत्री और जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, जब काशी आए तो सबसे पहले उन्होंने अपने मुखारबिंद से बात कही कि मैं नहीं आया हूं, मां गंगा ने बुलाया। मां गंगा के बुलाने से लेकर आज 10 साल बाद गंगा के किनारे खड़े होकर देश के प्रधानमंत्री जब जार रो रहे थे, तब काशी के लोग अपनी बदहाली पर भी आंसू बहा रहे थे। जब हजारों किलो पुष्पों की वर्षा प्रधानमंत्री जी अपने आप पर कराते हैं, तब काशी के लोगों के राह में कांटे बिछाए जाने की वेदना भी वो व्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहला यहाँ चुनने के बाद काशी के लोगों को, वाराणसी के लोगों को सुर्खियां बटोरने के लिए एक आश्वस्ति दी। अगस्त सितंबर में जापान की यात्रा पर गए और कहा काशी के लोगों को, वाराणसी के लोगों को कि मैं काशी को क्योटो बना दूंगा। एक 11 सदस्यीय स्टेयरिंग कमेटी भारत की सरकार ने बनाई और व्यवस्था ठीक हुई, ना यहाँ सीवर का सिस्टम कोई डेवलप हुआ, ना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कहीं हमको काशी में दिखाई देता है, ना अर्बन ट्रांसपोर्ट जिसका वादा आपने किया था वो दिखाई देता है। काशी के लोग मनरेगा की मजदूरी से त्रस्त हैं। आपके गोद लिए हुए गांव की बदहाली का हाल ये है कि पन्नियां लगाकर प्रधानमंत्री जी वो ले रहे हैं, पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है उनको दूसरे लोगों से। प्रधानमंत्री जी वहाँ शौचालय अर्धविक्षिप्त अवस्था में शौचालय पड़े हैं। ड्रेनेज का पानी काशी पे भरा जाता है और यहाँ जूनियर इंजीनियर को बंधक बनाया जाता है। भाजपा पार्षद के पति को बंधक बना लेते हैं लोग। जिस गटर की गैस से आप चाय बनाने की बात करते थे, उस वाराणसी की गटर में
बगैर संसाधन के लोग उतर कर अपने प्राण गंवा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, वाराणसी की सुध लीजिए, सिर्फ वोट लेने का हित मत साधिए, ये वाराणसी के लोग आग्रह कर रहे हैं। जो घर से घाट तक साथ निभाते हैं वो अजय राय कहलाते हैं। अजय राय जी प्रचंड बहुमत से वाराणसी के नागरिकों के आशीर्वाद से जीत दर्ज कर चुके हैं पर्चा भरने के साथ, इसलिए प्रधानमंत्री जी बार बार आ रहे हैं और घबरा रहे हैं। और चुनाव आयोग के लिए आप क्या कह रहे हैं, जो मतों की गड़बड़ी और परसेंटेज देखने को मिल रहा है? देखिए, पहली बार ऐसा हुआ कि 10% 10 तारीख को 10 दिनों बाद वो परसेंटेज डाला गया मतदान का। इसमें सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा है, हलफनामा दायर किया चुनाव आयोग ने कि हम फॉर्म 17C क्यों अपलोड नहीं कर सकते, क्यों उस मशीन का जो कोड उन्होंने दिया है वो अपलोड नहीं कर सकते। तर्क ये देते कि उसको मॉब कर दिया, उसमें गड़बड़ी कर दी जाएगी। तो जितनी वेबसाइट पर आप चीज़ें डालते हैं देश के नागरिक, उसमें भी गड़बड़ी कर सकते हैं। देश के नागरिकों पर ये गंभीर आरोप मत लगाइए। पारदर्शिता चाहते हैं, आप छुपाना चाहते हैं। इसके लिए हमको लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक सही निर्णय लेगा और पारदर्शिता को पुनः प्रतिस्थापित क्षेत्र में चुनाव नहीं है, जिनको जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उनको छोड़कर कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या तैयारियां हैं? बहुत व्यापक तैयारी, कांग्रेस पार्टी की नहीं, वाराणसी की जनता की तरफ से तैयारियां की गई। यहाँ पर पुष्पों की नहीं, प्यार की वर्षा प्रियंका गांधी जी के लिए वाराणसी के लोग करेंगे, डिम्पल यादव जी के लिए लोग करेंगे। आप देखिएगा, और बड़ा बदलाव वाराणसी में होने जा रहा है। अजय राय को वाराणसी के लोग जिता रहे हैं। कहाँ आ रहे, कहाँ से आ रहे, क्या रोड शो क्या वो रोड मैप पूरा आपको एक ड्राफ्ट अभी भिजवा दिया जाएगा। तो दुर्गा मंदिर से लेकर पंडित मदन मोहन मालवीय प्रतिमा से रविदास मंदिर तक